everyone, welcome to my channel. I am Vimi Dogra, solutionist, numerologist and astrologer. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ तुलसी के चमत्कारी उपाय। तुलसी का पौधा हर एक के घर में होना चाहिए। तुलसी सबसे प्रिय पौधा है। तुलसी का पौधा लगाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहना चाहिए और थर्सडे के दिन तुलसी का पौधा लेकर आएंगे वो काफ़ी अच्छा है। और रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करते हैं और ना ही उसमें जल चढ़ाते हैं और ना ही दीपक लगाते हैं। रविवार के दिन तुलसी माता आराम करती है। तुलसी के पौधे को गुरुवार के दिन लगाएं। यह दिन काफ़ी अच्छा माना गया है तुलसी लगाने के लिए। तुलसी कई प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, वृंदावन और कलकत्ता तुलसी। कलकत्ता तुलसी के पौधे बड़े बड़े होते हैं। तुलसी लगाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि तुलसी माता के आगे जहाँ पौधा लगा रहे हो वहाँ कांटेदार वृक्ष ना हो, आसपास ना हो। दूर लगा सकते हैं लेकिन तुलसी माता के एकदम आसपास ना लगाए। और ना ही जहाँ आप तुलसी, जिस गमले में आप तुलसी लगा रहे हो, दूसरा पौधा भी उसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुलसी माता का ही पौधा होना चाहिए। तुलसी जैसे हम लगाते हैं एक ही पौधा लगाइए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक पौधा लगा दिया, उसी में से आप पत्ते तोड़ लिए, चाय के लिए वो यूज़ कर लिया, वही तुलसी का पौधा जिसकी आप पूजा करते हो। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। आपको जो आप पूजा करते हो वो पौधा आपका अलग होना चाहिए और जो घरेलू चीज़ों के लिए आप तुलसी का पत्ता यूज़ करते हो वो पौधा आपका अलग होना चाहिए। तुलसी में बहुत सारे गुण पाए गए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। हजारों गुण तुलसी में हैं। यदि बच्चे की तबीयत खराब है, सर्दी खांसी है, आप काढ़ा बनाते वक्त उसमें तुलसी के पौधे डाल सकते हो। 3-4 दिनों में खांसी एकदम गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हर थर्सडे के दिन तुलसी पूजा करते वक्त, ओनली थर्सडे के दिन आपको चांदी का ग्लास या चांदी की कटोरी लेनी है, उसमें थोड़ा दूध डालना है और तुलसी माता को थोड़ा दूध अर्पित करना है। ज़्यादा नहीं डालना है, काफ़ी सारा इतना नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच काफ़ी है। ज़्यादा दूध डालोगे तुलसी का पौधा खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यदि पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, हमेशा उनमें झगड़े होते रहते हैं, तकरार होती रहती है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये सिर्फ पत्नी ने करना है। तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और शहद में मिलाने हैं, उसके बाद वो पति को देना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप दोनों के जो मतभेद है वो खत्म होने लगे हैं और आपस की दोनों की अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी होने लगी है। तुलसी का पौधा दरवाजे पर ज़रूर लगाएं। इससे एटमॉस्फेयर वहाँ का नेगेटिव, यदि कोई बाहर से कोई आपके घर में आ रहा है, मतलब वो अपने मन में नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, तो आपके घर पर वो नेगेटिविटी नहीं होगी। इसलिए दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ है। नियमित रूप से यदि आप तुलसी का सेवन करते हो, 2-3 पत्ते रोज खाएं। यह आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आपका इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगा इससे। लेकिन कभी भी तुलसी के पत्ते को चबाकर नहीं खाना चाहिए। यदि आपने तुलसी के पत्ते लिए, उसे आप डायरेक्ट निगल लें। यदि चबाकर आपने तुलसी खाई, इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं, क्योंकि तुलसी में पारा होता है। यह दांत के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। इसलिए तुलसी के पत्ते निगलें, कभी भी खाएं ना। यदि आपको नींद ना आने का प्रॉब्लम है, आप करवटें बदल रहे हो, काफ़ी दिन हो गए नींद नहीं आ रही है, डॉक्टर की मेडिसिन भी चालू है, कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, एक खास उपाय आप क्या करेंगे, तुलसी के 5 या 6 पत्ते आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। ये आप नियमित रूप से करें। आप खुद महसूस करेंगे कि 21 डेज में आपको इसका फ़र्क 100% आना है। आप ये ज़रूर करके देखें। यदि घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुलसी का पौधा अपने आप सूखने लग जाएगा। यदि आपके घर में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर की फैमिली का कोई मेंबर गाड़ी लेके निकला है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी को काफ़ी हानि पहुंची है, लेकिन व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा था उसे कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे उसके आगे पीछे थोड़े ही दिनों में वो तुलसी का पौधा, वो चीज़ें जो अपने घर में नेगेटिव है या कुछ हमारे फैमिली में प्रॉब्लम होने वाला है या किसी की हेल्थ खराब होने वाली है, तुलसी माता वो अपने ऊपर ले लेती है। तुलसी का पौधा अपने आप सूख जाएगा। लेकिन वो तुलसी का पौधा सूखने के बाद आपको इमीडिएट दूसरा तुलसी का पौधा लाना है। वो तुलसी के पौधे को आप किसी ज़मीन में
खड्डा करके उसमें डाल दीजिए या जल प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन उसे ऐसे ही कचरे में या तो रास्ते में ना फेंकें। यदि बच्चा बहुत जिद्दी है, बात बात पर चीखना, चिल्लाना, परेशान करना, आपकी बातें सुनता ही नहीं है या उल्टा बोलना, तो ऐसे में आपको एक उपाय बताती हूँ। आपको तुलसी का ही उपाय करना है। रोज 3 से 4 पत्ते बच्चे को नियमित रूप से देना है। बच्चे को पत्ते निगलने के लिए कहिए, दांत से चबाकर खाने के लिए ना कहिए। तुलसी की माला धारण करने से निगेटिविटी समाप्त होती है और यदि आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हैं उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। यदि घर की कन्या, उसकी शादी काफ़ी सालों से हो नहीं रही है, घर के लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता आ रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से रिश्ते वाले आते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो रिश्ता हो नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी का पौधा लगाकर जिस कन्या की शादी में देरी हो रही है उसे नियमित रूप से उसमें जल डालना है तुलसी के पौधे में और नियमित रूप से उसकी पूजा करनी है। आप देखेंगे कि जल्दी ही उसकी शादी का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो गया है। यदि किसी दंपति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे में तुलसी नामाष्टक का पाठ करना है या सुनना है। यह तो आपको करना ही है, लेकिन डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना है। यदि पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उपाय काफ़ी कारगर है। आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन यह पाठ आपको नियमित रूप से करना है। तुलसी की माला धारण करने से काफ़ी समस्याएं, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यदि हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है, परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलती है। तुलसी की माला धारण करने से बहुत सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, वो सॉल्व हो सकते हैं। तुलसी के पत्ते 5-6 आपको पत्ते लेने हैं, उसे लाल कपड़े में रैप करके घर के मंदिर में रखना है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। आपको 21 डेज के बाद वो आपको चेंज करना है। बाद में वो रेड कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो तुलसी के पत्ते आपने रखे हैं 5 से 6 पत्ते, वो निकाल के आप किसी गमले में गाड़ सकते हैं या फिर जल प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह आपको फिर वही 5 से 6 तुलसी के पत्ते लेने हैं और अपने मंदिर में रखना है उसे। यदि घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, घर के लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि घर में सब चिड़े चिड़े क्यों हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है कि जो हमारे सराउंडिंग रहती है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, एक जल का पात्र लेना है। इतना बड़ा पात्र लीजिए, जग ले लीजिए, उसमें आपको तुलसी के 10-15 पत्ते डालने हैं और वो आपको 2 दिन तक वैसे ही रखना है। तीसरे दिन आप वो जल पूरे घर पर उस जल का छिड़काव करेंगे। घर के दरवाजे के बाहर भी आपको छिड़काव करना है और अपने ऊपर भी छिड़काव करना है। अपनी फैमिली के पूरे मेंबर्स पे वो जल का छिड़काव करना है। आपको ये नियमित रूप से 21 डेज करना है। आप देखेंगे कि जो इतने दिन से आपको नेगेटिविटी लग रही थी, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे थे, एक दूसरे को देखकर पता नहीं क्यों फैमिली मेंबर गुस्सा हो जाते थे, रीज़न कुछ पता नहीं चल रहा था, तो ये करने से घर में शांति का माहौल बना रहेगा। तुलसी का पौधा किचन में रखने से घर के मेंबर्स में काफ़ी बॉन्डिंग्स अच्छी होती है, एक दूसरे से प्यार बना रहता है। इसलिए किचन में तुलसी का पौधा लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा है। हमारी लाइफ में छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से हम इजीली बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम सोच कर वो प्रॉब्लम को और बड़ा कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग और हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग तुलसी का पौधा घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे को घर में ज़रूर रखें। मैंने आप लोगों को तुलसी के बारे में इतने सारे उपाय बता दिए, इसमें से आप 2 से 3 उपाय करें, आप अपनी ज़िंदगी में खुद फर्क महसूस करेंगे। उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें वो रोज़ की ज़िंदगी में करने चाहिए। जो भी लाइफ में परेशानी आती है, उलझन होती है, छोटे छोटे उपाय करके हम इजीली उससे बाहर निकल सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइए आपके घर में तुलसी का पौधा है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके तुलसी माता कितनी उपयोगी है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए। थैंक यू। नमस्ते।